हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक LG का सेट है और जिसमें कि आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक ये मदरबोर्ड और पावर सप्लाई है। और इसमें क्या कंडीशन है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर इसकी पावर लगाता हूँ और पावर लगाने के बाद अगर यहाँ पर मैं आपको इसका कंडीशन दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जो इंडिकेटर है आ गया है और ये जो सेट है हमारा ये ऑन भी हो चुका। अब इसमें जो दिक्कत आ रही है, हमारा जो सेट है ये बार बार रीस्टार्ट मार रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे अभी ये वापस से हमारा ये रीस्टार्ट मारेगा। इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। तो क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो पावर सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा सेट फिर से रीस्टार्ट मार चुका है। तो अभी क्या है कि अभी हम ये जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो मदरबोर्ड से प्रॉब्लम आ रही है या आपके इस पावर सप्लाई से आ रही है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो सप्लाई है वो चेक करेंगे। सप्लाई चेक करने के लिए मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पर सेट करा है और DC वोल्ट की रेंज पर सेट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा कनेक्टर है और इस कनेक्टर पे अगर हम चेक करते हैं तो हमें जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर जो हमें सप्लाई देखने के लिए मिल रही है, अभी हमें यहाँ पर 10 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। और ये जो 10 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे मदरबोर्ड में अलग अलग रेगुलेटर्स के लिए जाती है। बेसिकली क्या होता है कि आपके कोई भी मदरबोर्ड हो उसमें चलने के लिए दोस्तों 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है और यहाँ पर अभी जो मुझे सप्लाई मिल रही है वो 10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो अभी मैं ये देखूँगा कि इस जो पावर सप्लाई की आउटपुट है वो कितनी वोल्टेज है। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इसके बैक साइड पे इसको चेक कर लेता हूँ। और आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी आउटपुट वोल्टेज भी मेंशन है और आउटपुट वोल्टेज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर दिखा है कि 13 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आउटपुट में मिलनी चाहिए। जबकि हमें यहाँ पर जो वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई 10 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो ये जो सप्लाई मुझे मिल रही है यहाँ पर ये 10 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है, जबकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर 13 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो हमारे पास सप्लाई है, एक्चुअल में क्या है कि ये जो सप्लाई है ये PFC वाली सप्लाई है और PFC वाली सप्लाई आपकी जब भी 12 वोल्ट या 13 वोल्ट आउट करती है, जब इसके मेन फिल्टर पे 400 वोल्ट की सप्लाई हमें देखने के लिए मिलती है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक करते हैं कि मेन फिल्टर पे हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्ट बन रही है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पर जो 400 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि यहाँ पर 390 के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है और ये 400 वोल्ट हमारी बिल्कुल ओके तरीके से बन रही है, कोई भी वेरिएशन इसमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। इससे हमें ये कंफर्मेशन होती है कि हमारा जो PFC का सर्किट है वो तो हमारा बिल्कुल ओके तरीके से काम कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मदरबोर्ड को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने के बाद अभी हम पहले आउटपुट की शॉर्टिंग चेक करेंगे और जो आउटपुट में डायोड लगे होते हैं उनको चेक करेंगे। कई बार आपके जो डायोड हैं वो लीकेज कंडीशन में रहते हैं, तब भी आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले अभी क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे आउटपुट के डायोड लगे हैं, अब ये ऑक्सिलरी से जो वोल्टेज आउट करते हैं इसमें आपके 12 वोल्ट और 13 वोल्ट की समथिंग यहाँ पर वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलती है। तो अभी सबसे पहले हम इन डायोड को चेक करेंगे। तो डायोड चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर रखेंगे और डायोड रेंज पर रखने के बाद अभी क्या है, हम इनकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो अभी आप यहाँ पर देखो जो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिली है 156 के अराउंड यहाँ पर वैल्यू मिल रही है और इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो अगर मैं दूसरे डायोड को चेक करता हूँ तो दूसरे डायोड को अगर देखोगे तो इसमें भी हमें यहाँ पर सेम वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो डायोड है ये तो हमारे बिल्कुल ओके हैं। अगर मैं इसको बीप रेंज पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अभी कोई भी बीप नहीं मिल रही है, यानी ये जो डायोड है ये मेरे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हैं, यानी ओके हैं। और इन डायोड को चेक करने के बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, ये जो सप्लाई है, अब इस सप्लाई को अगर हमें ऑन करना है तो देखो ऑन करने के लिए इसमें आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इसमें एक पॉइंट है, इसका जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पावर ऑन। अब ये जो पावर ऑन है इस पॉइंट पे हमें यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट अलग से देनी पड़ती है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक 3.3 वोल्ट देने के लिए एक बक कन्वर्टर का यूज़ करेंगे, यानी कि आप इस LG की इस सप्लाई को बिना इस बक कन्वर्टर के चेक नहीं कर सकते हो। तो इस बक कन्वर्टर को अगर हम लगाकर इसमें एक 3.3 वोल्ट इसके पावर ऑन के पॉइंट पे देते हैं तो हमें ये कंफर्मेशन होती है कि ये जो हमारी सप्लाई है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। तो अभी मैं
मैं इस बक कन्वर्टर को लगाता हूँ, फिर लगाने के बाद अभी मैं आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ। तो बक कन्वर्टर को लगाने के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पर एक इनपुट माइनस और इनपुट प्लस और यहाँ पर एक आउटपुट, और जो इसका आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इसकी रहेगी यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, और ये हमने लगा लिया क्या है यहाँ पर ग्राउंड, इसको ग्राउंड लगा लेते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर हमने नेगेटिव लगा लिया, और नेगेटिव लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि जितनी यहाँ पर जब 10 वोल्ट बनेगी तो हमारी जो 3.3 वोल्ट है ये बक कन्वर्टर कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमने एक वोल्टेज और ले ली, तो उसको हम इस पॉइंट पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने इनपुट वोल्टेज ले ली। अब बात करते हैं अगर आउटपुट, तो आउटपुट भी अगर हम यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या कम करेंगे, सप्लाई में इसको जोड़ने से पहले अभी हम सबसे पहले इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि आउटपुट में हमें क्या वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। तो अभी सबसे पहले अभी हम यहाँ पर पावर देंगे, और पावर देने के बाद इसको चेक करते हैं कि हमें आउटपुट में बक कन्वर्टर की क्या वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर इसको हम चेक कर लेंगे बहुत ही। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बक कन्वर्टर पे जो वोल्टेज मिल रही है वो हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अभी जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, जब तक मैं इसके PS ऑन पे नहीं दूंगा तो जब तक आपकी यहाँ पर जो मेन फिल्टर पे वोल्टेज है वो बूस्ट नहीं होगी। तो वोल्टेज चेक करते हैं, तो आउटपुट भी अगर हम देख लेते हैं एक बार, तो आउटपुट अगर देखोगे तो आउटपुट अभी हमें यहाँ पर जो मिल रही है वो 9 वोल्ट के अराउंड मिल रही है, जबकि हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिलनी चाहिए थी वो हमें एक 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए थी। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट हमने लिया है इस बक कन्वर्टर से, इस बक कन्वर्टर का आउटपुट हम अभी इस पॉइंट पे जोड़ेंगे, और सबसे पहले इसको हम पावर को ऑफ कर लेंगे, और पावर ऑफ करने के बाद इस पॉइंट पे एक बक कन्वर्टर को जोड़ देंगे। तो इसको हम जोड़ते हैं। तो अभी हमने क्या है यहाँ पर एक बक कन्वर्टर लगा लिया है, और ये बक कन्वर्टर लगाने के बाद अगर हम इसमें यहाँ पर वोल्टेज देकर चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमने अभी वोल्टेज दी, और वोल्टेज देने के बाद अगर हम इसकी जो मेन फिल्टर की सप्लाई अगर उस पर चेक करते हैं, तो जो हमें जो वोल्टेज है यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी भी जो वोल्टेज है यहाँ पर हमें यहाँ पर एक बूस्ट वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। अब ये वोल्टेज अगर हमें यहाँ पर मिल रही है देखने के लिए, तो अभी इसमें कंडीशन क्या है कि सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा PS ऑन का एक ट्रैक होता है, इस PS ऑन के ट्रैक को अगर हम देखते हैं तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो ट्रैक है यहाँ से होते हुए आपके इस पॉइंट पे आ रहा है। अब ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। अब ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, बेसिकली ये जो ट्रांजिस्टर लगाया गया है ये आपके इस ऑप्टो कपलर को ऑपरेट करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि जब तक इस IC को एक VCC सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपके जो आउटपुट की वोल्टेज है वो आपको यहाँ पर 12 वोल्ट या 13 वोल्ट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर भी मैं आउटपुट इसकी जो वोल्टेज चेक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो इसकी वोल्टेज है यहाँ पर एक 14 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जबकि यहाँ पर एक 15 वोल्ट या यहाँ पर एक 16 वोल्ट की सप्लाई हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए थी। तो सबसे पहले अभी हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। ये जो ट्रांजिस्टर है, कई बार आपका जो ट्रांजिस्टर है फॉल्टी रहता है। बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या है, नेगेटिव देने के लिए लगाया गया है। तो इस ट्रांजिस्टर को हम एक बार चेक करेंगे, चेक करने के बाद हमें कंडीशन पता चलेगी। तो अभी सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ पर हम डायोड रेंज पे लगाएंगे, और डायोड रेंज पे लगाने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन को चेक करते हैं, बेसिकली क्या है, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसका बेस ये है, और यहाँ पर आप देखोगे तो अगर मुझे यहाँ पर जो रीडिंग जो देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर ये 72 रीडिंग मिल रही है। और अगर यही चीज़ मैं दूसरे पॉइंट पे चेक करता हूँ, तो दूसरे पॉइंट पे जो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल रही है वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ देखने के लिए मिल रही है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा बिल्कुल मतलब ख़राब हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद फिर हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। अभी हमने क्या है यहाँ पर एक हमने इस जो ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर लिया है, और ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। जैसा कि ये बेस है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो हमें यहाँ पर जो अभी 72 वैल्यू मिल रही थी, अभी यहाँ पर 72 वैल्यू नहीं मिल रही है। और ये जो रीडिंग है इतनी इसलिए बढ़ रही क्योंकि अभी ये हमने सर्किट में लगा दिया है।
और अगर दूसरी साइड से चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दूसरी साइड से भी हमें सेम कंडीशन मिल रही है। तो अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर इसको पावर देंगे और पावर देने के बाद ये चीज़ चेक करेंगे कि जो हमारी पावर सप्लाई है उसकी क्या कंडीशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक पावर दी और पावर देने के बाद अभी हम क्या करेंगे, मेन फिल्टर पे सेम वोल्टेज चेक करेंगे। तो मेन फिल्टर पे यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो देख लेते हैं, एक बार प्लग को सही से लगा लेते हैं और यहाँ पर फिर से हम वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी जो बूस्ट वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है। और अगर हम बात करें आउटपुट की, तो आउटपुट की अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पर उसको भी चेक कर लेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज अगर आप देखोगे तो अभी जो हमें यहाँ पर वोल्टेज मिली हो 13 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है, यानी ये जो सप्लाई है हमारी बिल्कुल स्टेबल है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम इसको लोड देके चेक करेंगे कि लोड देने पे यहाँ पर अभी क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, इस बक कन्वर्टर को रिमूव कर देंगे, क्योंकि बक कन्वर्टर अगर आप लगाते हो तो बेसिकली क्या है, पीएस ऑन के लिए लगा है। अगर आप मदरबोर्ड लगा रहे हो तो आपको इस बक कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद अभी हम मदरबोर्ड को लगाकर फिर चेक करते हैं कि उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो अगर दोस्तों आपको भी रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको फुल डे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखने के लिए मिलती है। तो अभी सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कनेक्टर को लगा लेंगे और कनेक्टर को लगाने के बाद फिर चेक करेंगे जो हमारा सेट है उसकी क्या सेम कंडीशन है या फिर हमारा जो सेट है ये ऑन होता है। तो अभी हमने यहाँ पर कनेक्टर को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद इसको हम पावर देते हैं। पावर देने पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हमारा ये इंडिकेशन है ये आ गया है और इंडिकेटर आने के बाद अभी जो सेट हमारा ये ऑन हुआ है। और ऑन होने के बाद अभी हम चेक करेंगे कि ये जो सेट है ये रीस्टार्ट मार रहा है या नहीं मार रहा है। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं वापस से। तो अभी ये देखोगे तो जो सेट है हमारा ये रीस्टार्ट बिल्कुल नहीं मार रहा। और अगर मैं आपको आउटपुट की वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो आउटपुट की अगर मैं वोल्टेज आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी कॉइल पे जो वोल्टेज मिल रहे हैं अभी हमें यहाँ पर 13 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये जो अभी बोर्ड है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पैनल की जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट यानी 13 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी मदरबोर्ड को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।